जय हिंद दोस्तों। आज हम जो कल पैट का सेकंड पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसके जीएस के सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर होता लोथल। लोथल है जो हड़प्पा के एक बंदरगाह है जो कहाँ पर है, गुजरात में है। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें पूछा गया है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन डी अहिंसा। अहिंसा जो जैन धर्म का एक मौलिक सिद्धांत है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प नीति के माध्यम से। जो डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था वो हड़प नीति के माध्यम से लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिपाहियों के द्वारा। जो 1857 की क्रांति हुई थी वह सिपाहियों के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया कि बंगाल में ... आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा को लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया कि खलीफा की अस्थायी शक्ति की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919 में एक खिलाफत आंदोलन के दौरान बॉम्बे में एक समिति का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा गया है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी गुरु शिखर। जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी लू। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। इसमें पूछा गया कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थल अवस्थित है। जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी सीतापुर में। जो नैमिषारण है वो सीतापुर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए कंचनजंगा है जो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पूछा गया है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 51%। यदि 51%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहा गया है कि हॉलमार्क लोगों को उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है।
इसमें पूछा गया कि हॉलमार्क लोगो है जो किसके उपयोग के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी जेवर। जो हॉलमार्क है वो जेवर के लिए प्रयोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा गया कि डॉट डॉट कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय और शीर्ष संस्था है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी नाबार्ड। नाबार्ड है जो कृषि और ग्रामीण को वित्त सहायता देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहा गया कि 1991 की आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया जाता था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 है जो धन विधेयक से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा गया कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कहा गया कि निम्न में से किसको मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन ए भाग 4 काम है जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन डी संघ की राजभाषा। जो संघ की राजभाषा है उसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 65 वर्ष। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी सफेद रंग है जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कहा गया है निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी आर्गन गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कहा गया है वाशिंग सोडा का प्रचलित नाम है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता सोडियम कार्बोनेट है जो वाशिंग सोडा का प्रचलित नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें कहा गया है ओजोन होल किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहा गया है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी मिट्टी से। पौधे हैं जो अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए है जो I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें कहा गया कि भारतीय तकनीक SMI हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। जो सरकार ने साझेदारी की है वो ऑस्ट्रेलिया से की है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें कहा गया है कि सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोमो ने हाल ही में भारत के कुर्नाकुलम षड्यंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उत्पन्न उन्नत यानी ईंधनों की आपूर्ति की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा रूस। जो 53 नंबर है उसका राइट आंसर रूस होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा है जो शीर्ष पर राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उड़ीसा।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें कहा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक प्रशासन से। जो राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है वो लोक प्रशासन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें कहा गया है निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जो अमृत महोत्सव है, अमृत सरोवर है, उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें कहा गया निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में जो हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए सेहत परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नागालैंड। जो सेहत परीक्षण प्रयोगशाला है वो नागालैंड में शुरू की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें कहा गया कि निम्न में से किस कंपनी ने औद्योगिक प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें कहा गया है कि वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस मनी के द्वारा लॉन्च किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और मालदीव है जो भारत के दो पड़ोसी देश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो इसमें ओमान की राजधानी पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्कट है जो ओमान की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से ... एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सी है जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइजोल। आइजोल है जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मावलकर थे जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें पूछा गया है भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 1 मई को। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर को। उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें कहा गया कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? जो संगाई महोत्सव है वो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मणिपुर। जो संगाई महोत्सव है वो मणिपुर में आयोजित किया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेसबॉल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जो हिंदी स्वराज पुस्तक है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें पूछा गया कि हरित लेखांक का अर्थ है। हरित लेखांक का अर्थ पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देश के कुल वन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने जो पैट का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका हमने पूरे जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।